अजमेर की विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हिंदू धार्मिक चिन्ह दीवार पर होने का दावा करते हुए दिल्ली में महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने प्रेस वार्ता आयोजित की और प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ही देश राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी ज्ञापन भेजा गया है और मांग की गई है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से दरगाह परिसर का सर्वे करवाकर जांच करवाई जाए। इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है, तो वही प्रसिद्ध दरगाह की अंजुमन कमेटी के अध्यक्ष वाहिद अंगारा भी प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि अजमेर दरगाह न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू व अन्य समाज धर्म के लोगों के बीच आस्था का केंद्र है और ऐसे में देश में इस तरह की बयानबाजी कर देश के माहौल को खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अजमेर दरगाह में किसी भी तरह का हिंदू धार्मिक चिन्ह नहीं है और अगर इसके बावजूद भी किसी तरह का यहाँ सर्वे होता है तो उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन देश में चल रहे माहौल को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। वहीं मामले को ध्यान में रखते हुए अजमेर एडीएम सिटी भावना गर्ग और पुलिस जाब्ता भी अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचा और व्यवस्थाओं की जांच करते हुए सुरक्षा को भी और चाक चौबंद किया गया है। एडीएम सिटी ने बताया कि जायरीन को किसी तरह की समस्या न हो इसे लेकर जायजा लिया गया है, लेकिन उन्होंने दिल्ली में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। क्या कहना है उसको दरगाह को लेकर? ये आज ही नहीं है, आज दौर के अंदर रोज़ एक न एक बयान, कभी मस्जिद के नहीं है, कभी कुतुब मीनार के नहीं है, कभी ज्ञानवापी के नहीं है, कभी किसी के लिए इस तरह बयान है और ऐसा लग रहा है कि ऐसे बयान आते रहेंगे। इसमें किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, न मैं समझता हूँ कोई आदमी ऐसा मजहबी या धार्मिक आदमी है जो इस तरह के बयान देता है, बल्कि मज़हब और धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने की मुल्क में बात करते हैं। हम सभी को सोचना चाहिए कि मुल्क में शांति किस तरह रहेगी, आपस में इस तरह मेल मोहब्बत से बैठे रह रहे हैं। कितने ही मजहबी इदारे हैं, लोग अपने अपने तौर पर जाकर, लेकिन ये सूफी संतों के आस्थाने ऐसे हैं जहाँ पर यहीं अजमेर शरीफ में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मज़ारा सूफी संतों के वहाँ मज़हब और मिल्लत की और आबादी के हिसाब से मैं समझता हूँ इन आस्थानों पर गैर मुस्लिम यानी हिंदू लोग ज़्यादा इस आस्थाने पर हाजिरी देते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें पाते हैं। आज ही नहीं, आज से पहले भी यहाँ हिंदू हुकूमतें भी रही हैं, मराठा दौर भी अजमेर में रहा है, तो यहाँ कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, बल्कि हर लोगों ने, राजा महाराजा नवाबों ने अपने अक़ीदत के नजराने पेश किए। हम यही चाहते हैं और यही दुआ करते हैं दरबार में हमारे मुल्क में अमन अमान दायम और कायम रहे और आपस में मेल और मोहब्बत कायम रहे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा जो देश है ये सूफ़ी संतों का देश है और जहाँ तक गरीब नवाज के दरबार को लेकर के ये जो कुछ भी बात फैलाई जा रही है, तो ये दरबार है गरीब नवाज का। ख्वाजा साहब के दरबार में करोड़ों लोगों की आस्था है, बग़ैर किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग विशेष का नहीं, बल्कि सब एक साथ ख्वाजा साहब के दरबार में हाज़िरी देते हैं। और जहाँ तक गरीब नवाज के दरबार की बात है, तो यहाँ पर मुसलमान तो आते ही हैं, मुस्लिम तो हाज़िरी देते ही हैं, लेकिन मुसलमानों से ज़्यादा 60% 70% जो है हिंदू भाई ख्वाजा साहब के दरबार में आते हैं और ख्वाजा साहब के दरबार में उनकी मान्यता है कि ख्वाजा साहब के दरबार में हाज़िरी देने से उनकी तमाम दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर होती हैं। तो ये जो बात उठाई जा रही है ये ख्वाजा साहब के दरबार पर नहीं उठाई जा रही है, बल्कि उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। ये बात सुनने के बाद में जितने भी लोग जो ख्वाजा साहब से श्रद्धा रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं, तड़प रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, उनकी अक़ीदतें मजरूह होती हैं, उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचती है। लिहाजा जो भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के वातावरण को पैदा करना चाह रहे हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं जो देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं और इस तरह के मुद्दे उठा करके लोगों को वरगलाना चाहते हैं। चूँकि ख्वाजा साहब का दरबार है, 850 साल से गरीब नवाज का दरबार यहाँ पर क़ायम है। तब से लेकर के आज तक न सिर्फ आवाम बल्कि हर मौके के ऊपर जब जितने भी शासक रहे हैं, ख्वाजा साहब की जीवन से लेके आज तक की बात कर रहा हूँ मैं, सब ने अपने अपने वक्त में आकर के ख्वाजा साहब के दरबार में श्रद्धा के, अक़ीदत के फूल चादर यहाँ पर पेश की है, अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। और आज के इस दौर में भी, यानी हमारे आज़ाद भारत के अंदर भी, जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज जनाब नरेंद्र मोदी जी
प्रधानमंत्री हैं, हर दौर में हर प्रधानमंत्री की चादर यहाँ पर आती है, बदस्तूर आती है। जितने मुख्यमंत्री होते हैं उनकी भी चादरें आती हैं यहाँ पर। वो ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी श्रद्धा के, अक़ीदत के फूल और चादर पेश करते हैं और मुल्क में अमन, चैन और शांति की दुआएं करते हैं। लिहाजा इस बात का कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, लिहाजा इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाजा साहब के दरबार में जितने भी लोग हैं सब आते हैं। अगर 800 साल से लेके आज तक अगर कोई चिन्ह यहाँ पर होता या कुछ होता तो कोई तो सवाल उठाता। आज अचानक ऐसी क्या बात हो गई? ख्वाजा साहब का दरबार है, सबके लिए खुला हुआ है और सब यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर आते हैं और क़यामत तक आते रहेंगे। लोगों की अक़ीदतें ऐसी ख्वाजा साहब के दरबार से वाबस्ता हैं और जितने भी श्रद्धालु आते हैं, हम जमीए खुद्दाम ख्वाजा जो ख्वाजा साहब के जीवन से लेकर के आज तक ख्वाजा साहब के दरबार की हम खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं और जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए दुआ करते हैं हम और हमेशा दुआ करते रहेंगे। इसी तरीके से ये दरबार जिस तरीके से भाईचारा, अमन, चैन का गहवारा है, ये इसी तरीके से रहेगा। और जितनी भी, न सिर्फ ख्वाजा साहब का दरबार बल्कि जितनी भी दरगाहें हैं, जितने भी सूफियों के मज़ारात हैं हिंदुस्तान भर में, सब जगह पर तमाम लोगों की आस्था है और हर बग़ैर किसी भेदभाव के हर मज़हब व मिल्लत का इंसान वहाँ पर बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक हाज़िरी देते हैं। वो ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होते हैं तो फिर शुक्राने की हाज़िरी के लिए आते हैं। लिहाजा इस पर ध्यान नहीं दिया जाए कि कोई क्या कह रहा है, कोई एक आदमी उठा और किसी ने कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बात सही है किसी के लिए भी। तो ये ख्वाजा साहब का दरबार है, लिहाजा इन बातों की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए और इसको सिरे से हम खारिज करते हैं। मोहन साहब, विवाद में साथ में ये जो पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये कहा कि मुख्यमंत्री से ये डिमांड की है कि आर्कियोलॉजी सर्वे करवाएं। हाँ, तो ये तो उनका मैटर है, ये तो सरकार समझे, गौर करे इसके ऊपर। और इसमें क्या सर्वे कराने की बात है? सरकारें भी हमेशा दरबार में आती रही हैं, जाती रही हैं यहाँ पर, लिहाजा उससे कोई बात नहीं है। उन्होंने अगर सरकार से सवाल किया तो ये सरकार का विषय है, वो चाहे जैसे करें।